अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सिर्फ एक गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो गई और प्लेन के अंदर बैठे हुए 242 लोग जलकर खत्म हो गए। लेकिन अब तक गिनती आ रही थी कि 50, 60, 100 लोग, लेकिन जो प्लेन के अंदर टोटल लोग 242 थे वह सभी के सभी जलकर खत्म हो चुके हैं। और प्लेन जिस हॉस्टल पर गिरा, मतलब कि जिस हॉस्टल में डॉक्टरों का हॉस्टल था, उस हॉस्टल के ऊपर प्लेन गिरा और 20 डॉक्टरों की भी मौत हो गई और कुछ डॉक्टर घायल है। सिर्फ एक गलती की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ। और प्लेन में कहां कहां के लोग बैठे हुए थे और कितनी देर में प्लेन क्रैश हुआ, इस पूरी जानकारी, यह पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। यह बात 12 जून 2025 के लगभग दोपहर 1 बजे की 38 मिनट की अहमदाबाद का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, वहाँ का एयर इंडिया का फ्लाइट AI-A71 वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसमें कुल टोटल 242 लोग थे, जिसमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। और यह प्लेन 1:38 पर टेक ऑफ होता है लंदन के लिए। और जैसे ही वह प्लेन 625 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है, और यह दूरी तय करने के बाद वह प्लेन एक पेड़ था, उस पेड़ से टकरा जाता है। लेकिन कुछ न्यूज चल रही है, उसमें पता चलता है कि वह बिल्डिंग से टकराया था, लेकिन वह प्लेन बिल्डिंग से नहीं बल्कि एक पेड़ से टकराया था। और वह प्लेन पेड़ से टकराने के बाद वह प्लेन लहरने लग जाता है और लहरने लग जाने के बाद वह प्लेन नीचे आने लगता है। और जो मेघानी इलाका है, रिहायशी इलाका है, उसकी तरफ वह नीचे होने लग जाता है। जैसे ही वह नीचे होने लगता है तो वहां पर कैप्टन थे जो सुमित बरवाल थे। वह तुरंत इमरजेंसी बटन दबाते हैं और कंट्रोल रूम को सूचना करते हैं कि हमें इमरजेंसी में सहायता चाहिए। वह कहता है कि हमारा जो इंजन है वह पीछे का कोना था प्लेन का, वह पेड़ से टकराया था और वह जो मदद मांगता है इमरजेंसी में, वह कहता है कि जो हमारा पीछे से प्लेन है उसका इंजन टकरा गया है और उस इंजन के अंदर बहुत ज्यादा फ्यूल भरा हुआ था। इसी वजह से वह ट्रेन ऐसे लड़खड़ा कर और एक पेड़ से टकरा जाती है और तुरंत वह एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है। बिल्डिंग के ऊपर गिरने के बाद बिल्डिंग के गिरने के बाद वह एक आग का गोला बन जाता है और फिर इसकी एक वीडियो बन जाती है। और उस वीडियो को जब लोग देखते हैं तो इसकी चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और फिर पुलिस, कंट्रोल रूम और चारों तरफ से मदद पहुंचना शुरू हो जाती है। फिर वहां पर पुलिस की टीम और जितने भी मददगार पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर आग का गोला बना हुआ था और जिस बिल्डिंग पर वह जाकर गिरा था उस बिल्डिंग में वह एक डॉक्टरों का हॉस्टल था। वहां से भी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और वहां पर भी अफरा तफरी मच जाती है। जो फ्यूल था वह फटा था और जिसके फटने से वहां की जो बिल्डिंगें थी वह कंपकपाने लगी थी और वह क्रैश ज्यादा आग गोला फूल गया था। और फिर वहां पर 28 फायर की गाड़ियां पहुंचती हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन वह उनसे काबू नहीं हो पाती है वह आग। और इसमें सबसे पहले बात तो यह थी कि जो ये प्लेन थी, अब इसमें से कितने व्यक्ति बचे हैं और कितने नहीं बचे हैं, इसमें कितने की मौत हो गई और कितने घायल हैं। और जो प्लेन था वह बिल्डिंग में आगे से घुसा, ऊपर से घुसा और नीचे से घुसा और घुसते ही उस प्लेन के अंदर आग लग गई थी और एक विस्फोट बन गया था। और यह प्लेन जब गिरा था तो इस प्लेन से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ही व्यक्ति इसके पास जाने की कोशिश ही नहीं करता था, क्योंकि उसकी आग की जो लपटें थी वह बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसके पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। जब इस प्लेन के अंदर इतनी तेजी से आग लगी है और जो आगे सीट पर बैठा होगा, जो सीट बेल्ट लगाए हुए लोग बैठे थे, उनको तो सीट बेल्ट खोलने का मौका ही नहीं मिला होगा। यहाँ पर कैसे बचने की आशंका जता सकते हैं। और जो आगे की तरफ कैप्टन बैठे थे वह उस प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उसका पीछे का कोना था वह उस पेड़ से टकराया था और उसके टकराने की वजह से वह फट जाता है और उसके अंदर जो आग है वह लग जाती है।
और फिर यहाँ जितने भी बचाव के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये रिहायशी इलाके में गिरा था और जहाँ गिरा था वहाँ पर भी एक डॉक्टरों का पढ़ने वालों का हॉस्टल था। और फिर वहाँ पर बचाने की जो कोशिश करते हैं, जिस हॉस्टल के अंदर से बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें से जो निकाला जाता है उनके अंदर लगभग 20 डॉक्टर थे जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। उनकी जो डेड बॉडी है, MBBS की वह पढ़ाई कर रहे थे और उनकी जो डेड बॉडी है वह बाहर निकली थी, क्योंकि वह डॉक्टर वहाँ पर मर चुके थे। और जो 20 डॉक्टर थे उनकी बॉडियों को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया जाता है। और जो प्लेन के अंदर 242 लोग थे उनको तो जैसे जलकर एकदम से राख हो चुके थे, कोयला बन चुका था उनका। और जब प्लेन की पूरी डिटेल निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि कौन कौन उस प्लेन में सवारी थे। तो उसमें 269 तो भारतीय सवारी थे और 52 ब्रिटिश थे, एक कनाडा का था और 7 पुर्तगालिक नागरिक थे। और इन्हीं पैसेंजरों के अंदर गुजरात के पूर्व CM रूपाली गुर्जर भी थे। वह CM अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। और इस प्लेन के अंदर जितनी भी बॉडी थी, उस बॉडी के अंदर यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि यह बॉडी किसकी है और यह बॉडी किसकी, क्योंकि वह बॉडी थी वह पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। और यह हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए सबसे बड़ा दुख है। और एक ये दुखदायी घटना है। इस घटना के सुनने के बाद जो गृह मंत्री है अमित शाह, वह भी अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं और तमाम टीमें दल बदल की बाहर से बुलाई जा रही हैं। और बड़ौदा और जो हॉस्टल था जिसमें पढ़ने वाले डॉक्टर थे, उनके भी परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं। और उनमें से एक रमीला नाम की महिला पहुंचती है। वह बताती है कि मेरा बेटा हॉस्टल में ब्रेक लेने के बाद मेरा बेटा हॉस्टल गया हुआ था और जो मेरा बेटा था, जो वह प्लेन क्रैश होती उसे दिखाई दी तो वह मेरा बेटा 2 बिल्डिंग ऊंचे से वह नीचे कूद गया, क्योंकि वह उस बिल्डिंग से पीछे की ओर छलांग लगाता है। इसी वजह से उसके बेटे की जो जान थी वह बच गई। और फिलहाल में यह व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में है और जो उनके साथ के और डॉक्टर थे उन सभी की मौत हो चुकी। और यह घटना एक देश को झकझोर देने वाली घटना है। इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको हर समय सचेत रहने का है। और जय हिंद, जय भारत।